माँ जी, ये लीजिए दाने। आज वाकई बहुत मुश्किल से मिले हैं। सारा दिन आसमान पर वो खौफनाक शिकारी चील मंडराती रही। मैं कई बार निकली, कई बार वापस लौट आई। दिल धड़क रहा था कि कहीं से भी उसका शिकार न बन जाऊं। लेकिन फिर मैंने सोचा, अगर मैं खाली हाथ वापस गई तो माँ जी भूखी रह जाएंगी। इसी सोच ने मुझे हिम्मत दी और बड़ी मुश्किल से जान बचाकर ये 2 खुश्क दाने लेकर आई हूँ। आपको बहुत भूख लगी होगी ना माँ जी, बस यही ला सकी हूँ। सास ने दानों को देखा, फिर अपनी तेज और तल्ख निगाहें चिड़िया पर डाली। तुम्हें पता है ना, आज मेरा बेटा जिंदा होता तो मेरे लिए ताज़ा रस भरे मीठे फल लाता, खुशबू से घर महक जाता। और एक तुम हो, 2 सूखे दाने ले आई हो। मानो चिड़िया गुस्से से कांपने लगी। तुम तो मनहूस हो। हाँ, मनहूस। जब से तुम मेरे घर आई हो, बदकिस्मती ने यहाँ डेरे डाल लिए हैं। पहले मेरे बेटे को मुझसे छीन लिया और अब मुझे भी आहिस्ता आहिस्ता मारना चाहती हो, बुखार आकर। मानो चिड़िया की आंखों में आंसू भर आए, उसकी आवाज़ कांप गई। माँ जी, खुदा के लिए ऐसा न कहें। मैंने सच में अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। बाहर तेज बारिश हो रही है, सर्दी भी है। आपको तो पता है ना, ऐसे मौसम में तो परिंदे अपने घोंसलों से बाहर भी नहीं निकलते, सब छुप जाते हैं। लेकिन मैं सिर्फ आपके लिए बाहर गई थी। सास ने चिड़िया की बात काट दी। कोशिश? हाँ, मुझे सब मालूम है। तुम खुद तो छुप छुप कर मीठे फल खाती हो और मेरे लिए ये सूखे दाने ले आई हो। तुम यही चाहती हो ना कि मैं भूख से मर जाऊं और तुम आज़ाद हो जाओ, इस घर पर कब्जा कर लो। नहीं माँ जी, खुदा के लिए ऐसा न सोचे। जा, चली जा यहाँ से। मुझे तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखना। मेरी आंखों से दूर हो जा। बेचारी मानो चिड़िया, जिसका दिल पहले ही दुखों से भरा हुआ था, सिसकी लेते हुए अपने छोटे से कमरे में चली गई। उसकी हिचकियों की आवाज़ पूरे घोंसले में गूंज रही थी। उसी दरख्त के एक कोने में लल्लू कौवा और उसके साथी रूबी कवि ये सब देख रहे थे। रूबी कवि ने आहिस्ता से कहा, लल्लू जी, तुमने सुना ये चिड़िया कितनी रो रही है और अपनी सास के लिए जान खतरे में डालकर दाना लाई है, और वो बुरी सास उसे बुरा भला कहती है, फिर भी ये चिड़िया उसका साथ नहीं छोड़ती। अजीब है। हाँ रूबी, अजीब तो है, लेकिन हमारे लिए ये मौका है। जब तक ये दोनों यहाँ रहेंगी, हमें वो आरामदायक घोंसला कभी नहीं मिलेगा। हमें कुछ करना होगा। लेकिन क्या? कहीं तुम कोई खतरनाक काम तो नहीं करने वाले? फिक्र ना करो रूबी, मैंने सब सोच लिया है। कमज़ोर दिल वाले चाहे जितने भी सब्र कर लें, लेकिन जब मौत सामने आएगी तो सब भागेंगे और हमें मौका मिल जाएगा। लल्लू जी, क्या मतलब? पहाड़ पर रहने वाली चील कई दिनों से भूखी है, उसे कोई शिकार नहीं मिला। अगर हम उसे यहाँ ले आए तो। क्या तुम उस चील को यहाँ लाओगे? वो तो हमें भी खा जाएगी। अरे पागल, मैं इतना भी बेवकूफ़ नहीं हूँ। मैं उसे सिर्फ उन दोनों के घर का पता दूंगा और बदले में अनाज लूँगा। हम महफूज भी रहेंगे और हमें ये घोंसला भी मिल जाएगा। रूबी कवि कुछ देर चुप रही, फिर आहिस्ता से बोली, ये ठीक नहीं है लल्लू जी। दुनिया में ठीक और गलत नहीं होता रूबी, सिर्फ फ़ायदा होता है। अब सो जाओ, कल सुबह सब ठीक हो जाएगा। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही लल्लू कौवा पहाड़ों की तरफ रवाना हो गया। चील एक पत्थर पर बैठी भूख से नडाल थी। अरे कौवे, तुम यहाँ? चील चाची, आज मैं आपके लिए एक ज़बरदस्त दावत लेकर आया हूँ। जल्दी बताओ, मैं कई दिनों से भूखी हूँ। नीचे जंगल में एक बड़े दरख्त पर एक मोटी ताज़ा चिड़िया और उसकी बूढ़ी सास रहती है। दोनों आसान शिकार हैं। आप उन्हें खा लें और बदले में मुझे 2 बोरियां अनाज दे दें। 2? मैं तुम्हें 3 दूंगी, लेकिन अगर शिकार अच्छा ना हुआ तो तुम्हारे पाड़ नोच लूंगी। जी चाची, कल सुबह जैसे ही चिड़िया बाहर निकलेगी आप हमला कर देना।
ये कहकर लल्लू वापस आ गया और चील बेचैनी से रात गुजारने लगी। अगली सुबह मानो चिड़िया जैसे ही दाना लेने बाहर निकली, उसने आसमान में चील को देखा। उसका दिल कांप गया। या अल्लाह, ये यहाँ कैसे आ गई? चील तेजी से नीचे आई और मानो चिड़िया के सामने खड़ी हो गई। वाह वाह, कितना नरम शिकार है। इतने में सास भी बाहर आ जाती है। दो शिकार। चिड़िया की सांस कांपने लगी। रुक जाओ चील, अगर तुम्हें खाना ही है तो मुझे खा लो। मेरी माँ जी को छोड़ दो, वो बहुत बूढ़ी हैं। ये सुनकर चिड़िया की सास हैरान रह गई और उसकी आंखों में आंसू आ गए। ये क्या? ये चिड़िया तो मुझे बचा रही है और मेरे लिए अपनी जान भी खतरे में डाल रही है, और मैं? नहीं बेटी, तुम जवान हो, तुम्हें जीना चाहिए। अभी तुम्हारे आगे पूरी जिंदगी पड़ी है। चील बहन, तुम मुझे ले जाओ, मेरी बहू को छोड़ दो। ये सब देखकर चील हैरान रह गई। तुम दोनों एक दूसरे के लिए मरने को तैयार हो? हाँ चील, माँ जी जैसी भी हैं मेरी माँ है। ये सुनकर चील का दिल बदल गया। मैं ऐसे प्यार करने वाले को नहीं मार सकती। वो उसी वक्त उड़कर सीधा लल्लू कौवे के पास गई और उसे दबोच लिया। यही है असली मुजरिम, इसी ने ही मुझे बेचा था। चील, मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया। मानो चिड़िया और उसकी सास भी वहां पहुंच गईं। तुमने माँ बेटी को मरवाकर उनका घर हथियाना चाहा, लेकिन अब तुम्हें सजा मिलेगी। चील ने बगैर रहम के लल्लू कौवे को खा लिया। चिड़िया की सास रोते हुए मानो चिड़िया से बोलने लगी। बेटी मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुम्हें बहुत दुख दिए हैं और तुमने मेरे साथ बहुत अच्छा सलूक किया है। माँ जी, आप मेरी माँ हैं, आपको मुझे डांटने का हक है और आपकी खिदमत करना मेरा फर्ज है। सास ने चिड़िया को गले से लगा लिया और दोनों रोने लगी। दरख्त पर एक नई शुरुआत हो चुकी थी, मोहब्बत, सब्र और कुर्बानी की। प्यारे दोस्तों, कभी भी किसी के साथ जुल्म ना करें और याद रखें कि सच्ची मोहब्बत हमेशा जीत जाती है। प्यारे दोस्तों, गर्मी की वजह से जाने कितने ही मासूम परिंदे प्यास और भूख से तड़प रहे हैं। बराह करम अपनी छतों पर उनके लिए साफ पानी और दाने का इंतजाम ज़रूर किया करें। आपकी ये छोटी सी मेहरबानी किसी की ज़िंदगी बचा सकती है। और सब्सक्राइब बटन दबाएं ताकि ये बात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और परिंदों की जान बच सके।